नमस्ते दोस्तों, प्रैक्टिस लर्न इंग्लिश पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे दिस इज माई इंट्रोड्यूसिंग पीपल। बहुत ही काम का और रोज इस्तेमाल होने वाला। और जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए हमारा तरीका थोड़ा अलग है। पहले सुनो, फिर हिंदी में समझो, फिर असली इंग्लिश एग्जाम्पल्स देखो, फिर बोलो प्रैक्टिस करके, फिर रोज इस्तेमाल करो और फिर दोहराओ। इसी लूप से बिगिनर से एडवांस तक पहुंचते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही उपयोगी वाक्य सीखेंगे, जो है दिस इज माई। ये वाक्य हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी को अपने दोस्त, परिवार या किसी और को परिचित कराना होता है। चलिए, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखते हैं। दिस इज माई फ्रेंड राहुल। दिस इज माई सिस्टर नीता। दिस इज माई कोलीग अमित। दिस इज माई टीचर मिसेस शर्मा। दिस इज माई पेट कोको। क्या आप सोच रहे हैं कि ये वाक्य कब और कैसे इस्तेमाल करें? याद रखें, दिस इज माई किसी भी चीज को दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि जब आप किसी की पहचान करवा रहे हों या किसी चीज का परिचय दे रहे हों। अब हम कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। अगर आप अपने दोस्त को किसी से मिलवाना चाहें, तो आप कह सकते हैं दिस इज माई फ्रेंड राहुल। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक और मजेदार और उपयोगी वाक्यांश को जानेंगे, दिस इज माई। जब हम किसी को अपने दोस्तों या परिवार से मिलवाते हैं, तो यह वाक्य बहुत काम आता है। क्या आपने कभी अपने दोस्तों को अपने माता-पिता या भाई-बहन से मिलवाया है? आज हम इसी पर कुछ उदाहरण देखेंगे। दिस इज माई मदर। जब आप अपनी माँ से किसी को मिलवाते हैं, तो आप कह सकते हैं दिस इज माई मदर। इससे सामने वाले को पता चलता है कि यह आपकी माँ है। दिस इज माई ब्रदर। अगर आप अपने भाई को किसी दोस्त से मिलवा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं दिस इज माई ब्रदर। ये एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है। दिस इज माई सिस्टर। अब अगर आपकी बहन है और आप उसे किसी के साथ मिलवाना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं दिस इज माई सिस्टर। यह आसान है ना? दिस इज माई फादर। अगर आप अपने पिता को किसी को दिखाना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं दिस इज माई फादर। ये वाक्य खास मौकों पर बहुत काम आता है, जैसे पारिवारिक समारोहों में। दिस इज माई फ्रेंड। जब आप अपने किसी करीबी दोस्त को अपने परिवार से मिलवाना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं दिस इज माई फ्रेंड। ये थोड़ा कैजुअल है, लेकिन फिर भी बहुत प्यारा। दिस इज माई कजिन। कभी कभी हम अपने कजिन्स को भी मिलवाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं दिस इज माई कजिन। यह आपको अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने में मदद करता है। दिस इज माई पेट। और अगर आपके पास कोई प्यारा पालतू जानवर है, तो आप उसे भी मिलवा सकते हैं। आप कह सकते हैं दिस इज माई पेट। ये वाक्य आपको और भी मजेदार बना देता है। दिस इज माई पार्टनर। अगर आपकी कोई जीवन साथी है, तो आप कह सकते हैं दिस इज माई पार्टनर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है और इसे पहचानना जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे हम दिस इज माई का उपयोग करके अपने करीबी रिश्तों को बताकर किसी को मिलवा सकते हैं।
अब आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी को मिलवाएंगे तो इस वाक्य को जरूर याद रखें। ये आपको और भी आत्मविश्वास देगा। धन्यवाद दोस्तों, और अगले एपिसोड में मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि दिस इज माई वाक्यांश का और कैसे उपयोग कर सकते हैं। जब हम किसी को अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से मिलवा रहे होते हैं, तब यह वाक्य बहुत उपयोगी होता है। जैसे कि अगर आप अपने भाई को अपने दोस्त से मिलवा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, दिस इज माई ब्रदर। यह एक बहुत सरल और प्रभावी तरीका है किसी को परिचित कराने का। दिस इज माई सिस्टर। मान लीजिए आप ऑफिस में नए सहकर्मी से मिल रहे हैं। आप उसे अपने बॉस से मिलवाते समय कह सकते हैं, दिस इज माई मैनेजर। इससे दोनों को एक दूसरे का परिचय मिलता है। दिस इज माई मैनेजर। आप मार्केट में भी इस वाक्यांश का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अपनी माँ को किसी दुकानदार से मिलवा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, दिस इज माई मॉम। इससे दुकानदार को समझने में मदद मिलेगी कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज माई मॉम। जब आप किसी कैब ड्राइवर से बात कर रहे हों और अपने दोस्त को बता रहे हों कि ये आपका ड्राइवर है, तो आप कह सकते हैं, दिस इज माई ड्राइवर। इससे वो ड्राइवर को और बेहतर पहचानने में मदद मिलेगी। दिस इज माई ड्राइवर। अगर आप किसी पार्टी में हैं और अपने साथी को अपने दोस्त से मिलवा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, दिस इज माई फ्रेंड। यह वाक्य आपके दोस्त को नए लोगों से जुड़ने में मदद करता है। दिस इज माई फ्रेंड। एक और उदाहरण लेते हैं। जब आप फोन पर किसी से बात कर रहे हों और अपने परिवार के बारे में बता रहे हों, तो आप कह सकते हैं, दिस इज माई कजिन। इससे सुनने वाले को आपके परिवार के बारे में जानकारी मिलती है। दिस इज माई कजिन। आइए अब हम एक छोटा सा संवाद करते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त से कह रहे हैं, हे, दिस इज माई न्यू कोलीग साराह। और फिर आप साराह से कहते हैं, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड राज। इससे दोनों एक दूसरे को जान पाएंगे। हे, दिस इज माई न्यू कोलीग साराह। दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड राज। तो दोस्तों, दिस इज माई वाक्यांश का उपयोग करके आप आसानी से अपने परिचितों को एक दूसरे से मिलवा सकते हैं। इस वाक्यांश का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि आप जिस व्यक्ति को मिलवा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी देना ना भूलें। यह सरल और प्रभावी तरीका है किसी को परिचित कराने का। धन्यवाद दोस्तों। अगले एपिसोड में हम और भी नए वाक्यांश सीखेंगे। तब तक के लिए अभ्यास करते रहें और अपने दोस्तों से मिलते रहें। गुड बाय।